संकल्प है उनको। और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पंजाब सीएम के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर सहमति बनती दिख रही है। हालांकि इस नाम पर आलाकमान की सहमति का इंतजार है। पंजाब के लिए कांग्रेस ने 2 डिप्टी सीएम का नाम भी तय कर लिया है। दलित समुदाय से आने वाली अरुणा चौधरी पंजाब की डिप्टी सीएम बनेंगी, जबकि हिंदू कोटे के तहत भारत भूषण आशु को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। बीजेपी ने पंजाब घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री गहलोत पंजाब के घटनाक्रम को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह से आग्रह करते हुए दिख रहे हैं, उन्हें आलाकमान का फैसला मानना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आलाकमान का फैसला राज्य में मानने को तैयार नहीं है। आलाकमान उन्हें कई बार गुजारिश कर चुका है, मगर गहलोत टस से मस नहीं हो रहे। पंजाब में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होते ही घमासान शुरू हो जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद मचे सियासी उफान पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में आए सियासी संकट की असली वजह पंजाब के प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हैं। उन्होंने कहा कि जनतंत्र में इससे बुरे हालात क्या होंगे। जिस नेता के नेतृत्व में सरकार बनी वही जब आहत महसूस करे तो कांग्रेस की नीतियां साफ जाहिर होती हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, जिसके चलते खुद की सरकार होने के बावजूद भी स्पीकर से मतभेद होते हैं और सदन चलाने में बाधा आती है। वहीं खुद के सीएम बनने के बारे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि हमारा लक्ष्य राजस्थान में कांग्रेस को हराना है। सीएम के फैसले तो पार्टी लेती है। पंजाब में मचे सियासी तूफान के बीच राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को दिल्ली बुलाए जाने पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आपसी टकराव से सरकार के कार्यकाल पूरा करने की पूरी अनिश्चितता है। कोई बड़ी बात नहीं कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव हो जाए। चौधरी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सत्ता पक्ष में मंत्रियों के रवैये के कारण विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अपनी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पूरा कार्यकाल अविस्मरणीय है। पहले जब सीएम बनते थे तो हवेली बनाने की प्रतिस्पर्धा चलती थी, लेकिन उनकी सरकार जनता के लिए समर्पित रही। उन्होंने प्रदेश की 24 करोड़ की जनता का हृदय से धन्यवाद दिया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जबरदस्त हमला किया। सरकार को दम्भी सरकार बताते हुए उन्होंने कहा कि ये जुमलेबाज सरकार है। यूपी में कांग्रेस ब्रिज भूमि से चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेगी। वचन यात्रा से कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेगी। अलवर के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रभारी बनने के बाद पहली बार अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने फूलबाग पैलेस में भव्य स्वागत किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आम लोगों की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों पर लगाम कसने के नाम पर सरकार ने सुपारी लेकर लोगों की हत्या कराई है। कल 5 दिन के दौरे पर कोटा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अपने कार्यकाल में जनसुनवाई की। कई घंटों तक चली जनसुनवाई में न सिर्फ कोटा बल्कि हड़ौती से भी लोग पहुंचे। कोई पुलिस से परेशान थे तो कोई अपने परिजनों के दूरदराज के इलाके में स्थानांतरण से। कई सामाजिक संस्थाओं ने अपने अपने इलाके की समस्याओं को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर दौरे पर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों के अभाव अभियोग सुने। उन्होंने मौके पर ही कई समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं की सुनवाई के लिए प्रतिबद्ध है।
बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर सेवा ही समर्पण पखवाड़े के रूप में मना रही है। इसी के तहत राजसमंद जिले के देवगढ़ बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने गुरु सौभाग्य मदन गौशाला में गौ माता को गुड़ और हरा चारा देकर गायों की सेवा की। देश को न्याय व्यवस्था को लेकर सीजेआई एनवी रमना का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने न्यायिक प्रणाली में दूसरी खामी की ओर ध्यान खींचने की कोशिश की। उनके मुताबिक हमारी न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के दौर की है। नागौर जिले के इंदास गांव के जवान हेमेंद्र गोदारा को आज अंतिम विदाई दी गई। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। दौसा कलेक्ट्रेट परिसर में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। शहीद स्मारक के निर्माण कार्य आज से शुरू हो गए। इसका शुभारंभ दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने किया। 1971 के भारत पाक युद्ध में विजय के 50 साल पूरे होने पर जश्न में इस वीकेंड पूरा शहर भारतीय सेना की ताकत और उस युद्ध की कहानियों से रूबरू होगा। स्वर्णिम विजय दिवस समारोह में कड़ी से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर रामबाग पोलो ग्राउंड में समारोह कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल के जवानों की साइक्लोथॉन रैली जालौर के सांचौर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। मौके पर मौजूद 83 बटालियन के समादेष्टा ने बताया कि लोग बीएसएफ के जवानों का हर जगह स्वागत कर रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे देवेंद्र झाझड़िया के चूरू जिले की सीमा में प्रवेश के साथ ही स्वागत जोरदार किया गया। कलेक्ट्रेट सर्किल पर बीजेपी पदाधिकारियों ने देवेंद्र झाझड़िया को माला पहनाकर अभिनंदन किया। इससे पूर्व उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पमाला अर्पित की। राष्ट्रीय अवार्ड कमेटी में चयन होने पर भारत सरकार का आभार जताते हुए झाझड़िया ने कहा कि खेलों और अवार्डों में पारदर्शिता लाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि जिले से निकलने वाली खेल प्रतिभाओं को हर संभव सुविधाएं मिले। आज अनंत चतुर्दशी है। इस मौके पर राजसमंद जिले के नाथद्वारा बस स्टैंड पर विराजित भगवान गणेश को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। साथ ही भजन संध्या का आयोजन किया गया। बीकानेर में आज अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणपति की विशेष पूजा की जा रही है। इस दिन से चल रहे गणेश महोत्सव के समापन अवसर पर आज गणपति का अभिषेक, विशेष श्रृंगार, मोदक का प्रसाद सहित तमाम काम किए गए। चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए गणपति विसर्जन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए विसर्जन के लिए घर घर ऑटो टिपर लगाए हैं। आज से यूएई में आईपीएल 14 का पार्ट 2 यानी दूसरा फेज शुरू होने जा रहा है। दूसरे फेज का ये रोमांच करीब 1 महीने तक चलेगा। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच पहला मुकाबला शाम 7:30 बजे से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अब तक दुनिया भर में 22 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। देश में कोरोना मामले में एक दिन में एक बार फिर 30,000 से ज्यादा बढ़े हैं। 24 घंटे में 30,773 नए कोरोना मामले सामने आए और 309 संक्रमितों की जान चली गई। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3 करोड़ 33 लाख 81 हजार लोग संक्रमित हुए। इनमें से 4,44,248 लोगों की मौत हो गई। अब तक 3 करोड़ 34 लाख 48 हजार लोग ठीक हुए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से कम है। केरल में संक्रमण के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। संक्रमण के 19,352 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 44,88,840 हो गई। 18 सितंबर तक देश भर में 80 करोड़ 43,72,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 85,42,000 टीके लगाए गए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97.66% है। एक्टिव केस 1.02% है।
कोटपुतली उपखंड में अब तक 61% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जबकि 25% से ज्यादा लोगों को सेकेंड डोज लगाई जा चुकी है। चौमू में नए प्रधान, उप प्रधान व अन्य जनप्रतिनिधियों के पदभार ग्रहण समारोह में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। समारोह में न तो 2 गज की दूरी देखने को मिली और न ही चेहरे पर मास्क। पंजाब के जलालबाद में 15 सितंबर को हुए बाइक ब्लास्ट के तार अब श्रीगंगानगर से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल देर रात 2 संदिग्ध आतंकियों की लोकेशन श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में ट्रेस हुई है। इसके बाद पंजाब और राजस्थान पुलिस आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसमें आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जोधपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल जागरण के दौरान पड़ोसियों से विवाद हो गया और आज सुबह अचानक दूसरे परिवार का एक युवक ने धारदार हथियार से घर की महिलाओं और लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक और एक महिला घायल हो गए हैं। घटना महामंदिर खट्टी कॉलोनी की है। झुंझुनू के पिलानी में एक नाबालिग को भगाकर ले जाने की शिकायत के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सीसीटीवी की तस्वीरों से राज खुलता दिखा। परिजनों का आरोप पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर है। इस युवक ने साजिश के तहत पहले लड़की की मां को बहन बनाया, मामा बनकर घर आने लगा, नाबालिग से दोस्ती की और फिर मौका देखकर नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर में साफ दिख रहा है कि नाबालिग को एक बाइक पर ले जाया जा रहा है। ये मामला 10 सितंबर का है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन आरोपी बार बार लोकेशन बदल रहा है। अधिकारी के मुताबिक इस केस के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। महिला अत्याचार को लेकर अलवर पुलिस एक बार फिर से कटघरे में है। इस बार थाने में मारपीट और दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता थाने में पति राजेश, सास मूली देवी, जेठ हरदयाल, देवर महेंद्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी, लेकिन महिला थाना पुलिस ने उसका मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद एक महिला कांस्टेबल ने उसका वीडियो बनाने पर धमकी दी और धक्का देकर बाहर निकालते हुए उसे शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया। डूंगरपुर में आरएसी जवान की हत्या के बाद नाराज परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। परिवार में लोगों ने खेतों और घर में छुपकर अपनी जान बचाई थी। वहीं हमलावरों ने लठ, पत्थर, तलवार से रमेश के घर में जमकर तोड़फोड़ की और रमेश को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।